तो सवाल ये कि ज्ञानवापी केस में अब क्या होगा? क्या कल से शुरू हो जाएगा सर्वे या मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे के खिलाफ फिर से कोई रोक का कागज लेकर पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परिसर को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का काम किया जाए। इसे लेकर आज मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका दाखिल कर दी। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कल ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम शुरू होगा। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। सच से एक कदम दूर, एएसआई सर्वे मंजूर। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। सामने आएगा सच, ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद? जो संविधान का रास्ता है, थोड़ी देर के लिए लोग टांग भले अड़ा लें, लेकिन जीत सत्य और न्याय की ही होती है। वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है। जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। मुस्लिम पक्ष को झटका, सर्वे होकर रहेगा। कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। तो हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसआई को प्रदान करें। सर्वे से मुस्लिम धर्मगुरु नेताओं को क्यों एतराज? एएसआई के सर्वे से वहां मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचेगा और वहां पर खुदाई होगी, तोड़फोड़ होगी तो मस्जिद की दरों दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट के आज के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज व्यक्त किया है। वहीं हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि एएसआई सर्वे से ही सच्चाई सामने आएगी। बहरहाल इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं ऐसी नहीं कही, बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। राजनीतिक फायदे उठाने के लिए ये होता रहेगा। कोई मंदिर में, मस्जिद में मंदिर तलाशेगा, कोई मंदिर में मोनास्ट्री तलाशेगा, रोज खुदाई के काम चलते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री को न कानून की इज्जत है न संविधान की इज्जत है। 1991 के कानून के बाद जो पार्लियामेंट ने पास किया था, मस्जिद और मंदिर का मसला आना ही नहीं चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि एएसआई सर्वे से ही सच्चाई सामने आएगी। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। ये एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। न्यायालय माने हम सदैव न्याय की उम्मीद करते हैं और न्याय क्या होता है? जो सत्य होता है वही तो न्याय होता है। तो कुल मिलाकर सत्य को कोर्ट ने स्वीकार किया है। हम इस न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं। स्थल में उनके चिन्ह, उनको ध्वस्त करके जो चिन्ह बनाए गए थे, खड़े किए गए थे, उनको हटाने में इतने वर्ष लग गए। आज मोदी जी के शासन में सभी को न्याय की प्रक्रिया, अभी तक हिंदुओं को कुचला जाता था, लेकिन अब सबकी न्याय की प्रक्रिया में अब हमारा हिंदू आया है, सनातनी आए हैं। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम महाबहस करने वाले हैं। हमारा जो पहला सवाल होगा आपको बता देते हैं, सामने आएगा सच, ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद?
क्या सर्वे से सच सामने आ जाएगा? ये हमारा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल होगा, दूसरे राउंड का सवाल ये कि सर्वे से मुस्लिम नेताओं को ऐतराज क्यों है, बार बार वो विरोध क्यों कर रहे हैं सर्वे का, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे तीसरे राउंड का तीसरा सवाल ये है कि हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और इस फैसले को चुनौती दी है। तो आप इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं यूपी हज कमेटी के। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत हनुमानगढ़ी। सैयद जावेद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा सुभाष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हिंदू पक्ष। फाजिल अहमद साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। पहले वाराणसी जिला अदालत ने सर्वे का फैसला दिया तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट ने कहा कि सर्वे करवाइए तभी सच सामने आएगा। उसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सर्वे से दिक्कत और परेशानी है क्या? देखिए, कोई परेशानी नहीं है। 1 साल पहले कोर्ट कमिश्नर का पूरा सर्वे हो चुका है, पूरी रिपोर्ट सबमिट कर, अब नया सर्वे उसमें क्या करना चाहता है? अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और स्टे है। उसके बाद नई पिटीशन डाल करके ये लोग फिर पहुंच गए, एक आदेश ले लिए। आदेश लेने के बाद फिर मुस्लिम पक्ष गया हाई कोर्ट। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जिस तरह 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह की बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देने के बाद भी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और उसके बाद नतीजा क्या हुआ सबने देखा। हम लोग इसी बात से डर रहे, फिर बीजेपी में यूपी में बीजेपी की सरकार है, ये लोग कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से मस्जिद को डर हो कि गिर जाएगी। और इससे जब तक 91 वर्शिप एक्ट है देश के अंदर, तब तक कोई भी, अगर मान लीजिए क्या साबित, बौद्ध मठ साबित करें, चाहे मंदिर साबित करें, चाहे कुछ भी साबित करें, फिर भी तो मस्जिद रहेगी ना, मस्जिद तो नहीं हट सकती। 91 वर्शिप एक्ट में जब आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, फिर अदालत का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश में माहौल खराब कर रहे हैं आप, मंदिर मस्जिद से लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। कहीं कुछ हम बोल देंगे तो उनको सेंटिमेंट हर्ट हो, को बोल देंगे तो हमको। ये सब देश में माहौल चुनाव के लिए क्या इस हद तक लोग गिर जाएंगे? ये बात है। मसला ये है, आखिर हम लोग भी इस देश के, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। जब देश की पार्लियामेंट ने बैठ करके 91 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, अजिंदा अडवाणी जी, सब लोगों ने तय कर लिया था, पूरी पार्लियामेंट ने तय किया कि 91 वर्ष इस तरह से 2000 मंदिरों को खोद के ये कहेंगे बौद्ध मठ बना दो। फिर बौद्ध कहेगा कि राजा शशांक ने जो है 2000 बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया था। तो वो सब सारी चीजें उठने लगेंगी देश में, तो फिर क्या पूरा देश हमारा मंदिर मस्जिद बौद्ध मठ में ही उलझा रहेगा? सवाल ये है। सुभाष चतुर्वेदी जी, फाजिल अहमद साहब का यह कहना है कि हमें सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहले तमाम रिएक्शन सामने आए, लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब जबकि हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो उनका यह कहना है कि उनको सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अयोध्या में जो कुछ हुआ उसकी आशंका को लेकर उनके मन में डर है कि कहीं वही दोहराया न जाए काशी में। अच्छा। सुभाष चतुर्वेदी जी, आपको आवाज मिल रही है सर? नहीं मिल रही है। अशोक पांडे जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। फाजिल अहमद साहब को डर इस बात का है कि जो कुछ अयोध्या में हुआ वही काशी में दोहराया न जाए, सर्वे से कोई परेशानी नहीं है, कह रहे हैं। देखिए, आपको बताते कि ये दुर्भाग्यजनक है। इसके पहले जो राम वाला मामला था, वहां भी रामनवमी की छुट्टी तो अदालतों को होती थी, लेकिन उसी अदालत पर फैसला के मुकदमा चलता था कि राम कहाँ पैदा हुई। राम आरंभ में तो पैदा नहीं हुए, राम जब पैदा अयोध्या में बाहर फैसला आ गया, ESI की जांच फैसला आपके सामने आ गया। मेरा ये मानना है कि जब बात है तो ESI की जांच होनी चाहिए। आपको एक चीज बता, लोगों को जानकारी नहीं होगी। जब ESI की जांच चल रही थी तो आधे हिंदू आधे मुसलमान राष्ट्रविद थे, मजदूर भी आधे हिंदू आधे मुसलमान थे, तब जाकर राम जन्मभूमि का सही फैसला आया। अशोक पांडे जी, नेटवर्क में कुछ दिक्कत, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। फाजिल अहमद साहब आप रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं मोहसिन रजा जी को चर्चा में शामिल कर लूं। मोहसिन रजा जी, फाजिल अहमद साहब को डर और आशंका इस बात की है कि जो कुछ अयोध्या में हुआ वो यहां पे दोहराया न जाए, और साथ ही साथ वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है, सभी ने सुनी है, हमने भी सुनी है, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने एक फैसला दिया, उच्च न्यायालय ने कहा कि जो निचली अदालत का फैसला था उसको हम बहाल करते हैं, और सर्वे की बात है तो सर्वे भी एक एजेंसी है जो हमारे देश के संविधान से चलती है।
और अगर वो एजेंसी को दिया गया है सर्वे करने के लिए और ये भी कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने कि किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए इमारत को, तो ये सारी बातों को कहते हुए तो अभी शंका की बात तो है ही नहीं। माननीय न्यायालय पे आप भरोसा करते हैं, आप कहते हैं माननीय न्यायालय भरोसा करते हैं, कहीं पर तमाम हमारे जो और लोग हैं वो कमेटियां बनाकर अपना दावा पेश कर देते हैं। तो पहली चीज तो इसमें बड़ा दिल करके और सभी लोगों को, खास करके हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को इसमें आगे आना चाहिए। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या वहां की कमेटी है, ये जो लोग बात करते हैं, हमारे मुस्लिम धर्मगुरु बात करते हैं ना, काफी मामलों में बात की उन्होंने। चाहे आप देखें पहले के मामले थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या प्रकरण में भी कहा था कि अगर दोनों पक्ष बाहर बैठकर बात कर लें तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही एक ऑप्शन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसको लेकर लोग अलग अलग अपनी राय और मशवरे करने लगे। उन्होंने भी यही कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए और आगे आकर बात को रखना चाहिए, प्रस्ताव आना चाहिए और कम से कम एक सुझाव के तहत कोई बात आप रखना चाहते हैं आप रखिए। बात से बात बनती है, वाद तो आपका दर्ज हो गया, वाद करने वाले दो पक्ष हैं, अब उन्होंने वाद किया तो एक अच्छा निर्णय आएगा तब जब दोनों पक्ष बैठकर बात करेंगे और खास करके मुस्लिम पक्षकार अगर आगे आए। ठीक है, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आपको अधिकार है जाने का, आप जा सकते हैं, दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया है कैविएट लगाकर। लेकिन मेरा कहना यह है कि वाद की एक स्थिति यह होती है कुछ दिनों के बाद जब बहुत लंबा खिंचता है तो उसको लेकर लोग इधर उधर टीका टिप्पणियां करते हैं, फिर विवाद उत्पन्न होता है। तो इसलिए उसका एक सोल्यूशन होता है संवाद। संवाद अगर किया जाएगा तो संवाद अगर करेंगे हमारे मुस्लिम धर्मगुरु और एक कमेटी बनकर जाएगी, भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्यादातर तो उसमें धर्मगुरु ही है। ठीक है, तो और लेकिन वो संवाद होता हुआ दिख नहीं रहा है ना, जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जो मुस्लिम पक्ष का स्टैंड है वो संवाद होता हुआ यहां पर दिख नहीं रहा है। सैयद जवाद साहब, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? वो संवाद कैसे स्थापित हो पाएगा? जो बात यहां पर मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है कि मान लिया जाए कि ऐतिहासिक भूल हुई थी, आइए मिलकर कोई समाधान करते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। नहीं, देखिए, मोहसिन रजा साहब जो हैं पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय के उत्तर प्रदेश सरकार के और अब हज कमेटी के अंदर है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि इससे पहले जब काफी लंबे समय से जो है ज्ञानवापी का मौजू चल रहा था, लगभग 1 साल के आसपास हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं और वो अदालत का फैसला होगा और चीजों का। लेकिन अचानक से आप देखिए, मैं इसके पीछे की राजनीति देख रहा हूँ। इतिहास के ऊपर तो डिबेट लंबी चलेगी, कानूनी दांव पेच है उनके ऊपर तो लंबी चलेगी, लेकिन इसकी राजनीति भी समझिएगा। 2-4 दिन से जब से योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए, अचानक से जो आप देखेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी की लोग जो है पीछे से बैटिंग कर रहे थे, फ्रंट फुट पे आके करने लगे। अरे भाई, मंदिर की राजनीति आप कब तक करते रहेंगे देश के अंदर? आपका इतिहास ही यही रहा है। 91-92 की राजनीति देख लीजिए, जब से जनसंघ बना उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, राम मंदिर को लेकर के क्या तूल तूफान के, और आज ये साहब जो है बड़ी जो है कोर्ट अदालतों की दुहाइयां दे रहे हैं। उस बाबरी मस्जिद के दौर में भी तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ कहना था और उस वक्त मुख्यमंत्री ने हलफनामा कोर्ट के अंदर दे रखा था और उसके बाद क्या करा? डायनामाइट लगा करके आपने हमारी मस्जिद को उड़ा दिया। ये आपकी इस कोर्ट को मानने वाली बात थी। और आज आप बात कर रहे हैं, मामला चला श्रृंगार गौरी से, फिर आप जो है मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। अब आपको पूरा सर्वे करना है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो 2-2, 3-3 नोटिस लगाए करके बैठे हुए हैं। अरे बात कर लिए 1991 से के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों लेकर के आए? ठीक है अशोक जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं सुभाष जी को चर्चा में शामिल करूंगा। सुभाष जी, बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जब वर्शिप एक्ट के तहत बाद में कुछ भी फैसला नहीं आना है, ज्ञानवापी मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, जैसा कि फाजिल अहमद साहब का कहना है और सैयद जवाद का, तो फिर ये लड़ाई कहां तक जा पाएगी? लड़ाई आप लोग कहां तक लड़ पाएंगे? और क्या आपको लग रहा है कि कल से अगर सर्वे शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को जो दावा है वो लगातार मजबूत होता चला जाएगा? देखिए, पहले इनसे पूछिए कि वो मस्जिद कैसे, किसने कह दिया कि वो मस्जिद है? आपके कहने से मस्जिद होगा क्या? वो ज्ञानवापी मंदिर है और पूरी जानकारी 90 सुन लीजिए, बोलिए नहीं बीच में, बोलिए नहीं प्लीज। सैयद जवाद प्लीज बोलिए। सैयद जवाद 90 बोल रहे थे, सुभाष जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब आप एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। सुभाष जी, पहले पूरी जानकारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को जान लें और समझ लें। जब तक उस विवाद परिसर का जो है नेचर और स्टेटस क्लियर नहीं है, कैसे तय करेंगे कि मंदिर है कि मस्जिद है?
ये कानून उन्हीं परिसरों पे लागू होना है जहां मंदिर और मस्जिद जो डिफाइन है कि ये मंदिर है मस्जिद है। 1947 में भी ये डिफाइन नहीं था कि जो है मंदिर है कि मस्जिद है। ये विवाद कायम था और आज भी कायम है। 15 अगस्त 1947 जिस समय जिसकी बात ये करते हैं, 1991 में जो कानून बना है कि 1947 15 अगस्त के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति स्टेटस बनेगी। लेकिन आप हमें बताइए क्या वो उसका स्टेटस जो है क्लियर था, उसका नेचर क्लियर था क्या? आप कहते हैं मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर है। सारा स्ट्रक्चर, सारा परिसर, एक एक दीवार, एक एक खंबे, एक एक परिसर के एक एक इंच, एक एक बिंदु ये बताते हैं, चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि मैं मंदिर हूं। सारे दीवालों पर त्रिशूल, स्वास्तिक, ब्रह्म कमल, तमाम हमारे हिंदू कलाकृतियों, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हैं और आप कह रहे हैं कि मस्जिद है। दुनिया का कोई मस्जिद हमें बताइए आप जहां त्रिशूल बना हो, जहां स्वास्तिक है। स्वास्तिक आप बुद्ध परस्ती के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजक के खिलाफ हैं। फिर उस ज्ञानवापी जिसको आप मस्जिद कहते हैं उस परिसर में कहां से जो है ये तमाम मूर्तियां, तमाम श्लोक, तमाम जो है कमल और आपके त्रिशूल आ जाते हैं। फाजिल अहमद जी आपका रिएक्शन उसके बाद में राजू दास जी के पास जाऊंगा। पहले न्यायालय को तय करने दीजिए। ठीक है सर, न्यायालय जब तय कर लेगा कि मंदिर है कि मस्जिद है तब फिर आप बात करिएगा, इस कानून की बात तब करिएगा। करना चाहता हूं, एक तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी राज्य कोर्ट ने नोटिस दे रखा है, तो हमारे सरकार जाके कह दे कि ये मंदिर है। क्यों नहीं कह रहे वहां जाके कोर्ट में? कहना चाहिए ना। तो सरकार तो कुछ नहीं कर रही कोर्ट के अंदर, बाहर क्या बात कर रहे हो उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात कि अयोध्या में भी एएसआई की खुदाई हुई थी और वहां बौद्ध अवशेष निकले थे। और इतना ही नहीं, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उसमें बौद्ध मूर्तियां भी निकली उसमें। उसका प्रमाण है कि वो बौद्ध मठ था। उसके बाद भी हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नहीं माना और 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया मस्जिद का हिस्सा। ये समझ रहे आप? एएसआई की रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी नहीं माना था। एएसआई कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो तय कर सकते हैं कि वो इसमें नहीं आ सकती। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि भाई हमको एएसआई से कराना है, तो राम मंदिर में भी एएसआई ने सर्वे किया था, खुदाई किया था, और जब कहा कि बौद्ध मठ है तो क्यों नहीं बौद्ध को दे दिया गया? तो आप अगर ये सारे तर्क दे रहे हैं फाजिल अहमद साहब, एक सेकंड, अगर आप ये सारे तर्क दे रहे हैं तो फिर सवाल ये है कि सर्वे से विरोध क्यों? आपने शुरुआत में कहा कि हमें सर्वे से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बार बार जब पूरा मामला एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और तीसरी कोर्ट जाएगा तो सवाल उठेगा ना कि सर्वे से आपको दिक्कत है। मैंने यही कहा कि जब एक चीज और सुन लीजिए, जब 91 वर्शिप एक्ट पर मैंने कहा कि जब फाइनल डिसीजन कुछ नहीं हो सकता, कि भाई अगर वो तय भी हो जाए, बौद्ध मठ में त्रिशूल बौद्ध चिन्हों भी है, बौद्ध चिन्ह, स्वास्तिक, दोनों में फर्क समझिए। हिंदू स्वास्तिक क्लॉकवाइज चलता है और बौद्धिस्ट स्वास्तिक एंटी क्लॉक चलता है। वहां एंटी क्लॉक स्वास्तिक मिला है। शंख, घोड़ा, कमल और जो मूर्ति है वहां पे जो ये दिखा रहे हैं बाहरी दीवार पर, अंदर कुछ नहीं है, बाहरी दीवार पर, ये सब बौद्ध चिन्ह है। तो अभी बौद्ध लोगों ने भी, बौद्ध धर्म के लोगों ने भी पिटीशन फाइल किया। अगर ये बौद्ध चिन्ह भी है तब भी तो एएसआई सर्वे हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना फाजिल अहमद साहब? ठीक है, एक बार में राजू दास जी को चर्चा में शामिल एक सेकंड और। हाँ। बौद्ध मठ साबित हो जाए, चाहे मंदिर साबित हो जाए, अभी 91 वर्शिप एक्ट होते हुए कोई भी वहां मस्जिद का नवैयत नहीं बदल सकता। और वो तो सुभाष जी ने बता दिया कि पहले ये तय करना होगा कि स्ट्रक्चर है क्या। जब 91 वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट में पास हो रहा था ना, उस वक्त काशी और मथुरा की बात पार्लियामेंट में हो चुकी है। ठीक है सुभाष जी, मैं आऊंगा, मैं आपके पास शामिल है, वो मैं आऊंगा आपके पास। राजू दास जी, यहां फाजिल अहमद साहब हो या फिर सैयद जवाद साहब, दोनों को डर इस बात का है कि पहले अयोध्या के केस में यही हुआ, एएसआई सर्वे का आदेश हुआ, एएसआई सर्वे हुआ, उनका यह कहना है कि रिपोर्ट स्टैंड भी नहीं हुई, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, और फिर अयोध्या में जो हुआ, हमारे मन में डर है कि कहीं वही काशी में ना हो जाए। आपका रिएक्शन? पहले बात तो बहुत बहुत साधुवाद और भगवान भोले की कृपा, हर हर महादेव, भगवान बुद्ध की कृपा है। ये वामपंथी आतंकवादी जो बैठकर जो भाषण दे रहे हैं, सबकी बोलती भगवान बुद्ध बंद करेंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि मुझको संविधान पर विश्वास है। और अभी बैठकर फाजिल अहमद कह रहे थे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फाजिल अहमद ने एक्सेप्ट कर लिया आपके चैनल पर बैठकर, को मस्जिद नहीं है, बौद्ध मठ है। साधुवाद, धन्यवाद है। भगवान बुद्ध हमारे हैं, भगवान बुद्ध के। नंबर 1। नंबर 2, विषय बहुत गंभीर है। मुझको समझ में ये नहीं आता कि हिंदुस्तान का मुसलमान आक्रांताओं के पीछे क्यों भाग रहा है। क्या इस्लाम इतना कमजोर हो गया क्या? क्या इस्लाम की नींव इतनी कमजोर है क्या कि लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी, बेविचारी, इसके आदर्श पे चलना शुरू कर दिया हिंदुस्तान का मुसलमान?
फाजिल अहमद को शर्म भी नहीं आती। पुष्पमित्र शुंग ने जिस प्रकार 1 लाख बौद्धों का सर कटवाया। पुष्पमित्र शुंग याद है आपको? राजा शशांक याद है? राजा शशांक ने पूरे देश के 2000 बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया था। 91 वर्षीय अगर है तो आप भी बचे हुए हैं, नहीं तो भारत के 2000 मंदिरों की खुदाई होनी शुरू हो जाएगी और बौद्ध मठों को तोड़ करके जो हिंदू मंदिर बनाए गए हैं उन सब की खुदाई शुरू हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि आग लगेगी तो सिर्फ हमारा घर जलेगा, आपका भी घर जलेगा? और जिसको आप आतंकवादी कह रहे हैं वो यही जन्म लिया और यही दफन है, कहीं से कोई आया नहीं, कहीं कोई गया नहीं। और राजा पुष्पमित्र शुंग ने 1 लाख बौद्धों का सर कटवा के सरजू नदी में डलवा दिया। आपको वो इतिहास नहीं पता? अफगानिस्तान में पुष्पमित्र शुंग ने 2000 बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया, ये नहीं पता आपको? अगर 91 वर्ष देश में सभी लोग सुरक्षित है, अगर 91 वर्ष नहीं होगा 2000 मंदिरों बाबर के वंशज वामपंथी आतंकवादी, मैं पूछता हूँ, मुझे चाहे आतंकवादी बोलिए चाहे वामपंथी बोलिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? जैसे अयोध्या में ठकवा दिया और नदी लाल हो गई। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे चुप आतंकवादी, चुप, जिसमें भारत आतंकवादी कहीं के, चुप। नहीं राजूदास जी व्यक्तिगत मत होइए और भाषा की मर्यादा, आप दोनों से अनुरोध है, भाषा की मर्यादा। मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास, प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं उनको होल्ड करा रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। राजूदास जी मेरे बीच में क्यों? ठीक है, मेरे बीच में क्यों? वो बीच में नहीं बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी करिए। बीच में मैं नहीं बोला तो मेरे बीच में क्यों? मैं हाँ नहीं, देखिए विषय बहुत गंभीर है, देखिए कितना जल्दी इनको जलन हो गई, कितनी तकलीफ। यही मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या इस्लाम इतना कमजोर, क्या इस्लाम इतना डर गया कि आक्रांत? फिर बोल रहे हो आतंकवादी। अरे आतंकवादी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ आतंकवादी। मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहा, तुम क्यों मेरे बीच में बोल रहे हो? हमको आतंकवादी बोलेगा करने के लिए कि टीवी चैनल पे आतंकवाद बोलने के लिए? माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं। नहीं, माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूँ। भाषा अपनी ठीक, मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूँ। मैं 1 मिनट ऑडियो डाउन करिए, सभी को ऑडियो डाउन करिए। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक जिम्मेदार चैनल है, हम डिबेट की मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हैं और आप लोगों से भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उसकी मर्यादा का ख्याल रखिए, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, व्यक्तिगत मत होइए, ऐसी कोई टिप्पणी मत करिए जो आपत्तिजनक है, हम उसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। मोहसिन रजा साहब, यहां डर इस बात का है और जो दावा भी किया जा रहा है, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया और फाजिल अहमद साहब ने भी बयान दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक परिपाटी से शुरू हो जाए कि हर मस्जिद के नीचे ढूंढा जाए कि वहां कभी कोई मंदिर तो नहीं था, या हर मंदिर के नीचे ढूंढा जाए कि कहीं कोई बौद्ध मठ तो नहीं था। एक परंपरा, एक परिपाटी न शुरू हो जाए, डर इस बात का है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे संकल्प पत्र में न काशी है न मथुरा है। अयोध्या आस्था का विषय था और बहुत पहले से चला आ रहा था, उसको लेकर संकल्प पत्र में भी कहा था और वो निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी जो चीजें हैं, ये 2 लोगों के बीच में जो रिट पिटीशन दायर हुई हैं, उसको लेकर इस पे जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, उसको लेकर आज माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, तो इसलिए मुझे लगता है संयम रखने की जरूरत है, एएसआई रिपोर्ट आने देना चाहिए। और हम बार बार कहेंगे कि बहुत अच्छी बात कही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि संवाद से रास्ता निकलता है। आप तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और जो लोग पैनल में भी बैठे हैं, और एएसआई को यह भी कहा गया है कि कोई क्षति ना पहुंचे, आप वहां पर सर्वे करें, उसकी रिपोर्ट जब देंगे वो, तो कोई भी चीज अगर वहां पर खुदाई की बात आएगी तो वो बगैर हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किए या उनसे परमिशन लिए नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक बात मेरा कहना यह है कि संवाद करने से आप पीछे ना जाइए, क्योंकि संवाद से रास्ता निकलता है। आप अदालत में जाएंगे, 50 साल चलाएंगे या और आगे चलेगा, क्योंकि पीछे आप एक प्रकरण देख चुके हैं। और जहां तक 91 के वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं बार बार, तो भाई संविधान में तो मामला गया है, कहीं और नहीं गया है। ठीक है सर, इस पर रिएक्शन सही जवाब जल्दी से, इस पर रिएक्शन। संवाद के लिए तैयार क्यों नहीं है? बार बार क्यों एक अदालत से दूसरी अदालत में जाकर मामले को उलझा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं उलझा रहा। ये देखिए, ये जो जिस तरीके का नैरेटिव है कि भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये नैरेटिव गलत है। एक संवैधानिक तौर पे हमको भी हक है
अपनी लड़ाई लड़ने का, आपको भी हक है अपना संवैधानिक तौर पे अपनी लड़ाई लड़ने की। आप मुझसे मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? क्या मुझको ये संविधान के अंदर हक नहीं है कि अगर मैं यहां पर नहीं तो दूसरी अदालत में अपनी बात पहुंचा सकूं, सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुकूं? आप मेरे संवैधानिक हक पे भी अब आपको आपत्ति होने लगी। इतना जो है आप सहिष्णु बन रहे हैं, थोड़ा सा तो रखिए आप। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड सुभाष, जल्दी से मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। फाजिल अहमद का भी ये कहना है कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में ऐसा क्या नहीं मिला जो कि एसआई के सर्वे में मिलेगा, और दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ढांचे को? जल्दी से सर। देखिए, मैं बता दूं आपको, जो बाहरी दीवालों पे, बाहरी परिसर में जो साधारण सर्वे कमीशन हुआ था पिछले वर्ष 6, 7 व 13, 14, 15, 16 मई को, जिसमें शिवलिंग मिला था। अब आपको बता दें, बाहरी परिसरों में तमाम हमारे जो है कलाकृतियां मिली थी। पूरा परिसर जो है ये स्पष्ट रूप से गवाही दे रहा था कि मंदिर है। लेकिन अभी बहुत ही परिसर के जैसे तहखाने के अंदर जो पश्चिमी द्वार पर मलबे भरे पड़े हैं, उन मलबों के नीचे, सेंट्रल डोम के नीचे जो चारों तरफ आर्टिफिशियल वॉल से जो बंद कर दिया गया है, सारे रास्ते बंद है। सभी को रोक रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था। हमारे लेकिन बहुत बेहतर हो कि संवाद से कोई समाधान निकाला जाए, संवाद से कोई रास्ता निकाला जाए। फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। मामला एक अदालत से दूसरी अदालत में और दूसरी अदालत से तीसरी अदालत तक फिलहाल टहल रहा है। अब देखना होगा कि कल अगर एएसआई का सर्वे शुरू होता है तो फिर क्या क्या बातें वहां से निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।